असलामुअलैकुम वीरो की हाल है। उम्मीद करना तुसीं सारे वधिया होवोगे। प्यार मुहब्बत पीरी मुरीदी आनंद रस ये अगर तुसीं जानना या देखना है तो भाई लैना सिंह नूं देखो, जिन्होंने दूसरा गुरु नानक जी का दर्जा दिता गया वै या जिन्होंने दूसरे गुरु नानक कहा जाता वै। बहुत ही शानदार कथा वै जिहदे विच संत सिंह मस्कीन जी अज भाई लैना सिंह के बारे दसदे पे ने। मैनू उम्मीद है कि तुहानू ये कथा सुन के बहुत आनंद आएगी। पहला आप चल के देख लेने कथा तो उस तो बाद करांगे इस ते गलबात। तो कथा शुरू करन तो पहले सारे वीरां भरावां अगे बेनती है साडे चैनल नू लाइक सबसक्राइब तो शेयर कर दिओ। ते आपां चल के देखने अज दी कथा। मत्थे दी सरां जिला फिरोजपुर पंजाब दे अंदर एक ऐसी आत्मा का जन्म होया जिसने बाद विच दूसरा गुरु नानक कहलाया। गुरु नानक दे अंग लग के धन गुरु अंगद देव जी महाराज बने। पिता सुभाविक धार्मिक ख्यालां दे सन और देवी देवतावां दे उपासक सन। पिता दी ही रंगत चढ़नी स्वाभाविक सी, जैसे कि आम कहावत है कि बहुत कुछ पुत्र पिता तो लैंदा है। विरासत मिली ए धार्मिक परंपरा उसके मुताबिक आप भी गाहे बगाहे संगी साथियां दे नाल देवी दे दर्शनां लई जांदे रहे। पिता फेरूमल माता सुबराई दानी सुबा सील संजमी ते परोपकारी सन। लोड़वंदी लोड़ पूरी करना अपना सुभाग समझते सन, अपने आप नूं धनभागी समझते सन। ये सारे गुण माता पिता दे लहणा दे अंदर समाये हुए सन। उन्होंने माता पिता दे इन्हां गुणां नूं अपने विच परोया होया सी। एक दफा जब देवियां दे दर्शनां नूं अपने संगी साथियां दे समेत जा रहे सन तां कन्नां विच कुछ ऐसे बचन पे जिस विच धन गुरु नानक देव जी महाराज दा नाम आ रहा सी। आपने स्वाभाविक पूछया ये किसते वचन ने? इन्हां बचनां ने धूप आई है, इन्हां बचनां ने खिंचया है। तो उस प्रेमी ने दसिया ये बचन कलयुग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ने। आप कई दफा देवी दे दर्शन कराए सन और संगी साथियां नूं भी कराए सन, पर अज जिस ढंग दी एक धार्मिक खिच, एक रूहानी कसक, एक बाणी दा जो प्रभाव पिया, स्वयं खुद हैरान सन। ता आपने उन्हां तो पूछया ये जोत किथे जल रही है? तो उस प्रेमी ने कहा ये जोत करतारपुर विच जल रही है, उत्थे जगमगा रही है। तो आपने रुख करतारपुर दा कर लिया। पहली दफा जा रहे सन, पुराना जमाना, पगडंडियां दा रस्ता, घोड़े ते असवार सन। थां थां ते रस्ते ते राहियां कोल पुछ लेंदे ने करतारपुर केड़े पासे है और गुरु नानक दा टिकाणा किथे है। वाकई गुरु नानक दा टिकाणा ते करतार दे विच ही है। इस वास्ते गुरु नानक जिथे बैठन वो करतारपुर ही है, वो प्रभु दा टिकाणा है, वो ईश्वर दा टिकाणा है। जीड़ा राही मिलदा है रस्ते विच एक खिंच के तड़प नाल पुछ लेंदे ने करतारपुर किथे है और नानक तपे दा टिकाणा किथे है। राही दसदे ने ओ अगे, ओ अगे, ओ अगे। गालबन इस तरह 4-5 दफा आपने राहियां तो पूछे करतारपुर किथे है ते गुरु नानक तपे दा घर किथे है।
हर राही ने कह दिता ओ अगे, ओ अगे, ओ अगे। वाकई ईश्वर दा घर, गुरु दा घर, परम पुरख दा घर अगे ही आउंदा है। सुरत नूं अगे करिए, प्रभु नाल जुड़दी है, परमात्मा नाल जुड़दी है। सुरत नूं पिछे करिए, पदार्थां वल चली जांदी है, संसार वल चली जांदी है। इसे तरह ही लगन नाल पुछदे पुछदे हुण ऐसे टिकाणे ते पहुंचे कि मंजिल तो मंजिल दा पता पुछ रहे ने, घर तो ही घर दा पता पुछ रहे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी मुस्कुरांदी जोत रस्ते च मिली। संजोग भला और सुभावक संजोग। आप गुरु नानक तो पुछदे ने भी धन गुरु नानक तपा, कलयुग दे अवतारी पुरुष, उन्हां दा घर किथे है? तो जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, तू नानक तपे दे घर जाना है? हां, मैं नानक तपे दे घर जाना है। आ मैं ले चला। कहने ने लगाम गुरु नानक ने पकड़ ली। घोड़ी ते बैठे ने लहणा जी, गुरु नानक ही अपने घर तक ले जा रहे ने, लगाम पकड़ के। साखी है, प्रेरणा देंदी है, जिस दी लगाम गुरु नानक आप ना पकड़े, मुश्किल है उसदा गुरु नानक दे घर तक जाना। ते लगाम गुरु नानक उसे दी पकड़ेगा जो लहणे दी तरह तड़पे हिरदे नाल पुछे, नानक तपे दा घर किथे है? नानक तपा किथे रहिंदा है? जद पहुंचे टिकाणे ते तखत ते बैठी हुई जो जोत दिखाई दिती, ये ते ओही सी जिसने लगामा पकड़ियां सन। ये ते ओही सी जो लेके आया इत्थे। कहने भुब्बां निकल गईयां, नेत्र अश्कवार होए, कदमां ते मस्तक रखिया, निर्माणता दा और शीतल सुभाव दा, शांतमई किरणां दा इतना असर होया, लहणा जी अपने आप को काबू च नहीं रख सके। फिर उस घर जोगा ही हो गए। भावें मत्ते दी सरां तो आपने आके वासा खंडूर साहब कीता होया सी, राजगर्दी दे कारण करके मत्ते दी सरां रहना आप लई कठिन हो गया सी, तो खंडूर साहब आके वसे सन। पर हुण गुरु नानक दे दर्शन करके करतारपुर जोगा हो गए, इत्थे ही रहन लग पे और हाथ जोड़ के बेनती कीती पातशाह नूं, महाराज अपने कदमां विच मैनूं थां दिओ, मैं हुण इत्थे ही रहना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस धार्मिक परंपरा नूं, इस रूहानी जोत नूं अगां तोरना चाहते सन। आप दी कल्पना विच, आप दी सोचणी विच जो मनुखता दा चेहरा सी, जो मनुखता दी अवस्था सी, उत्थे तक पहुंचाण लई अजे काफी समा दरकार सी और काफी सहयोग दरकार सी। आप अपने दूसरे घर दी तलाश दे सन, जिथे कि अपनी जोत नूं टिकाया जा सके। उस समय सतगुरु तरह तरह की प्रीख्या अपने बच्चियां दी ले रहे सन। बाबा श्री चंद दी, बाबा लक्ष्मी दास दी। एक दिन दी गल है, आप दे हथ विच बड़ा ही खूबसूरत लोटा सी, नाल संगी साथी सन, लैणा जी सन ते साहिबजादे भी सन, श्री चंद लक्ष्मी दास। आपने ये लोटा एक चिक्कड़ आलूद सरोवर दे सुट दिता, जिस दे पानी घट सी पर चिक्कड़ ज्यादा सी। श्री चंद नूं आख्या, बेटा तू ये लोटा कढ़ के लिया। हाथ जोड़ के श्री चंद अर्जोई करन लगे, बापू कढ़ के लियाना सी
ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚ ਗਏ ਤੇ ਖੁਦ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਰਾਤਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਣਾ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਨ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। जैसे उस चिक्कड़ नाल भरे हुए सरोवर दे चों बाहर निकले, आप चिक्कड़ नाल लिबड़े हुए सन, लोटा हथ दे सी। लिबड़े हुए भाई लैणे नूं गुरु नानक ने गलवकड़ी च ले लिया। आखिया, लैणिया तू चिक्कड़ दे चों लोटा नहीं कढ़िया, सारी मनुखता नूं कढ़िया। क्योंकि जो चिक्कड़ लगण तो डरदा है वो किसी नूं चिक्कड़ दे चों नहीं कढ़ सकेगा। परोपकार करना बहुत कठिन है। किसी नूं बलदी हुई अग दे चों ओही कढ़ सकदा है जो सेक लगण तो डरे ना, और गंदगी दे चों ओही किसी नूं कढ़ सकदा है जो छिट्टे पैण तो डरे ना। इस तरह गाहे बगाहे गुरु नानक देव जी महाराज इम्तिहान लेंदे रहे ते भाई लैणा इस इम्तिहान ते हर वेले ही पूरे उतरते रहे। ये हुक्म मनन दी मूर्ति सन। हुक्म मनीए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। इस सिद्धांत दे मुताबिक भाई लैणा जी जी रहे सन। एक होर प्रीखिया दी घड़ी आई। इतनी वड्डी दात, इतनी वड्डी सौगात आपनू किवें प्राप्त हुई? पिछोकड़ बहुत सुंदर इतिहास है। जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने धानक रूप धारण किया, डरावना। ऐसा लिबास पहन लिया, पिछे कुत्ते ला ले, हाथ दे च बहुत वड्डा सोटा रख लिया, झोले दे च पत्थर रख ले। मखलूक जिहड़ी पिछे चल रही सी, महाराज ने पत्थर मारने शुरू किए। अद्धी दुनिया वापस हो गई। बे गुरु नानक देव जी भूतने हो गए ने, बेताले हो गए ने, इन्हां नूं कुछ हो गया। महाराज पिछे मुड़ के देखते ने, अजे भी कुछ नाल चल रहे ने। तां आप दे हथ जो सोटा सी वो वाणा शुरू किया, वो मारना शुरू किया। अद्धियां दे चों भी फिर अद्धे चले गए वापस। भाई वाकई कुछ हो गया, इन्हां दे दिमाग नूं वाकई कुछ हो गया। पर हुण भी जद सतगुर देखदे ने, अजे भी थोड़ी जे शरीर पिछे चल रहे ने, आ रहे ने। आपने झोले दे चों मोहरां कढियां, सोने दियां, चांदी दियां, वो सुटनियां शुरू कीतियां। भाई लेने तो बिना सब ने चुक लिया और वापस हो गए। पत्थर खा के, सोटा खा के जो नाल चल रहे सन, सोने दी मोर नहीं सहार सके। देखण विच आया है, दुख करके ते कई दफा मनुख परमात्मा दा नाम लई जांदा हुंदा है, किसी संत दे पिछे चल रहा है। पर जब सुखां दी मार पै जाए, ऐसा आलसी हो जाता है, ऐसा दलिदरी हो जाता है, रुक जाता है। पर सोने नूं भी लिताड़ के, सुख नूं भी लिताड़ के लैणा गुरु नानक दे पिछे चलते रहे। अज जगत गुरु बाबे ने पुछ ही लिया, लैणिया सारे चले गए, तू नहीं गया।
हथ जोड़ के लैणा जी कहन लगे, गुरदेव पिता सब दे अपने अपने घर सन, अपने घरां नूं चले गए। मैं ते निथावां, थोड़े कदम ही मेरा घर ने, थोड़ी थां ही मेरी थां है। होर ते मेरी कोई अपनी थां नहीं, होर ते मेरा कोई अपना घर नहीं। यह भी गुरु नानक दी पाई हुई कसवटी सी। इस ते भी लैणा जी पूरे उतरे, मुकम्मल उतरे। भाई लैणा दी मनोबिरती ऐसी दिन दिन रंग चढ़दा गया, वधदा गया। गुरु नानक दे अंग दे नाल छूंदियां छूंदियां वाकई गुरु नानक दे अंग आप दे अंदर प्रदर्शित होने लग पे, आप दे अंदर प्रगट होने लग पे। अज करतारपुर दे च बड़ी संगत आई, बहुत संगत आई सतगुरां दे दर्शनां लई और पातशाह दे अमृतमई बचन सुनन लई। भरी संगत दे च गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री चंद नूं आवाज मारी ते आख्या, बेटा संगत बहुत आई। हाँ मां, संगत ते बहुत आई गुरुदेव पिता, दूर दूर तो आई है। तो साड़ी इच्छा है सब नूं मिठाई छकाईए। लंगर दे च बहुत सारा तरह तरह दा मिष्टान बनवाईए। उस वक्त श्री चंद ने कहा, महाराज अचनचेत ते इंतजाम करना औखा है। अच्छा इंज करो फिर, जे अचानक इंतजाम करना औखा है तो इस सामने जो जंड दा दरखत है इस ते चढ़ जाओ, इनू झूणो, इनू हिलाओ, मिठाई टपकेगी, थल्ले चादरां विछाओ, लंगर दे च वंडांगे, संगत दी झोली च पावांगे। श्री चंद हथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव पिता जंड ते ऐसा दरख्त है जिन्हों कोई ढंग दा फल भी नहीं लगता, आप मिठाई दी गल करदे हो। आप दी उम्र वडेरी हो गई, अनहोणियां गल्लां करन लग पे। कहंदे ने हू बहू लक्ष्मी दास ने भी इनकार किया और ओही लफ्ज़ दोहराए, गुरुदेव पिता वड्डे भराता ठीक कहंदे ने, जंड दे दरखत तो मिठाइयां नहीं टपकदियां। तां सब तो संगत दे च अखीर बैठे भाई लैणे नूं गुरु नानक ने आवाज मारी। गुरु नानक दी संगत करदियां लैणा ओ मूर्ति बन गए। हुक्म मनना जिन्हां दा सुभाव हो गया सी, हुक्म मनना जिन्हां दी अवस्था बन गई, हुक्म नूं मनना जिन्हां लई एक आनंद सी, रस सी, खेड़ा सी, खुशी सी। खुशी महसूस करदे जद गुरु नानक किसी कार्य लई आप नूं कहंदे। भज्जे होया है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हुक्म। तब पातशाह कहने लगे, तू चढ़ इस जंड दे दरखत ते, इस नूं हिला, मिठाइयां टपकणगियां, आपां संगत दे च वंडणियां ने। एकदम भाई लैणा जी दरखत ते चढ़न लगे ने। श्री चंद ने आवाज मार के आख्या, लैणा जी दरख्तां तो कदी मिठाई नहीं टपके, आप अनहोनी गल ना करो और अनहोनी होनी भी नहीं। लोकी की आखनगे। तो उस वक्त भाई लैणा बाबा श्री चंद नूं कहन लगे, मिठाई टपके भावें ना टपके, इस नाल मेरा कोई मतलब नहीं। मैं ते गुरुदेव पिता दा हुक्म मनना है। हुक्म मनना यही मेरी खुशी है, हुक्म मनना यही मेरी लिए आनंद है, और हुक्म मन लेना यही सब तो वड्डी बख्शिश है, यही सब तो वड्डी कृपा है। हुक्म मनन दी मूर्ति, हुक्म मनन दा स्वरूप साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज अज अपनी अवस्था उस टिकाणे ते लै गए कि गुरु नानक ने सिंहासन ते बिठा दिता। जगत देखती
दंग रह गई कि लैणे दी फेरायन नानका दोही खट्टिए। कल तक लहणा गुरु नानक दी परिक्रमा करदा सी, अज गुरु नानक लहणे दी परिक्रमा कर रहे ने। कल तक लहणा गुरु नानक दे कदमां ते अपना मस्तक रखदा सी, अज गुरु नानक ने अपना मस्तक लहणे दे कदमां ते रख दिता है। दुनिया देख के दंग रह गई। दूजा दीवा जल पे, जोत तो जोत जली, चानना वंडन लई, रोशनी वंडन लई। आप दी दृष्टि अमृतमयी, जैसे कि भट्ट भट्ट कहंदे ने, दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनाशन। मेर भरी दृष्टि दे नाल आप जिस नूं वेख लैन उहदे अंतिश करन तो पाप निकल जांदे सन। इस तरह दी बरकतां दे आप मालिक बने। आप करतारपुर तो खंडूर साहब विच आ गए। कनौज दे मैदान तो शेर शाह सूरी तो हार खा के हुमायूं असफान दी तरफ भज रहा सी, जा रहा सी। रस्ते च कोई फकीर मिले, पीर मिले, ओदी दुआ लै लैंदा सी, ओदे कोल आशीर्वाद लैण दी कोशिश करदा सी कि मैं ये हारी हुई बाजी फिर जित जावां, किसी तरीके नाल ये तख्त जो मेरे कोल शेर शाह सूरी ने खो लिया फिर प्राप्त होवे। तो रस्ते विच किसी ने कह दिता, गुरु नानक दी गद्दी ते विराजमान ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज, तुसी उन्हां तो असीस लो, उन्हां तो आशीर्वाद लो। आप ब्यास नूं पार करके जद पहुंचे खंडूर साहब, जगमगांदी जोत दे दर्शन कीते, पर सतगुर समाधि दे सन। उच्चा उठ के तक के हुमायूं की तरफ नहीं देखिया। हुमायूं नूं हैरानगी हुई, क्योंकि पीर फकीर सन्मान करते रहे सन, आदर करते रहे सन, बादशाह रह चुके सी, तो बादशाह दा अपना हंकार। मयान चो तलवार कढ़ ली उसने गुस्से च आके। सतगुरु दे नेत्र खुले, कहने लगे जिथे तलवार चलनी चाहिए सी तो उत्थे म्यान दे च रख के भज पे हैं, और जिथे म्यान दे च रखनी चाहिए उत्थे तू बाहर कढ़ रहे हैं। बड़ा कायर है, बड़ा ना समझ है। शर्मसार होया हुमायूं, कदमां ते झुकिया, आख्या गुरुदेव पिता माफी, भुल हो गई, गलती हो गई। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसनों उपदेश दिता, हुमायूं फकीरां ते तलवार नहीं चलाई दी, फकीरां दी तलवार कोलों अपना नाश कराई दा है। बचन बड़े अगम्य, फकीर दी जद तलवार चलदी है दूजे दे हंकार नूं कट के रख देंदी है ते दूजे नूं ऐन निर्माणता दी मूर्ति बना देंदी है। वाकई हाथ जुड़ गए सन हुमायूं दे, और माफी मंगण लग पिया सी, भुल मंगण लग पिया सी। पापा मेरे कोल भुल हो गई, गलती हो गई। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरमुखी लिपि दे प्रसार लई गुरबाणी जगत पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके, समझा सके, इन्हां अखरां दे पढ़न पढ़ाण दी तरफ भी काफी रुचि दिती। आपने स्वयं बच्चियां नूं पढ़ाना आरंभ किया ताकि ये परंपरा लंबे व्यापक रूप दे जो है चल सके, और जगत उस बाणी नूं पढ़ सके जिस दे च रब्बी अलहाम नाजुल होया, जिस दे च रब्बी ज्ञान नाजुल होया। आपने बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर दी परंपरा चलाई। इस दे च आप दी सुपत्नी धर्म पत्नी जगत माता खीवी जी दा बहुत वड्डा हथ, और आप दे लंगर दे च जो कुछ बनदा सी सत्ते बरवंडे दी वार दे च बकायदा उसका जो है
ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੰਗਤ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ ਪਰੋਤ ਖੀਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਪਕਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਭਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਫੈਲਾਇਆ, ਜਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ 1606 ਬਿਕਰਮੀ ਚ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਮ ਰੂਪ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰ ਗਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁੜਮ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦਰਜ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਧਨ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭੱਟ ਆਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਣ ਜਾਚਕ ਪਿਤ ਪਾਲਣ, ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲਤ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ, ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂਲ ਆਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ परमात्मा तो नहीं टूटना, संसार दी खातर निरंकार तो नहीं टूटना, और निरंकार दी खातर संसार तो नहीं टूटना, क्योंकि संसार भी उसे दा रूप है। संसार प्रभु दा तन है और खुद आप सुभाविक रूप दे एक जोत है। इसे तरीके नाल उसने साडी बनतर बनाई है, सानू तन दिता है, सानू मन दिता है। मन दे जद प्रभु दा नाम वस जाए तो मन जोगी बन जाता है, और तन नू पदार्थ मिल जान तो तन राजा बन जाता है। इंज धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने जगत नू जो संदेश ते उपदेश दिता, वो राज योग दा दिता। साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज ने इसे परंपरा नू अगे तोरन लई फिर तीसरी जोत धन गुरु अमरदास जी महाराज दी परिक्रमा करके, और उसी परंपरा दे मुताबिक अपना मस्तक बिरद बाबा गुरु अमरदास जी महाराज दे कदमां ते रखे, हथ जोड़ के मत्था टेकिया। आप तन दे करके धरती भी समा गए, जोत करके गुरु अमरदास जी महाराज दे अंदर विराजमान होए। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੰਝ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੋ-ਮਨ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬੇਮਾਇਨੀ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਮਾਇਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।